तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सोचे हैं कि तुम लोग मतलब अभी मतलब बाइनरी नंबर के बारे में बता दें कि क्या होता है बाइनरी नंबर, उसके बाद मतलब कि उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके विंडो पर और उसके बाद में मतलब सॉल्व करेंगे नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर देखा जाए तो जो तुम्हारा बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर जो बाइनरी नंबर होता है वो तुम्हारा कभी होगा 0 और 1 के ही बीच में रहेगा, खाली 0 और 1 से ही तुम्हारा पूरा बाइनरी नंबर बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर ही हो गया, मुझे पता चल गया कि 0 और 1 में ही रहेगा तुम्हारा बाइनरी नंबर, ठीक है, हमेशा। और डेसिमल नंबर तुम्हारा क्या रहता है, डेसिमल नंबर तुम्हारा क्या रहता है, डेसिमल नंबर होता है तुम्हारा 0 में हो जाएगा, चलो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13 से भी कुछ भी, ठीक है, नथिंग, सब नंबर हो सकता है तुम्हारा डेसिमल नंबर। लेकिन जब बाइनरी नंबर होता है तो मेरे अभी मतलब उसमें हम लोग चलेंगे बाइनरी से डेसिमल में। तो अरे जो मेरा बाइनरी नंबर होता है वो मतलब बहुत सारा बीट में 1 2 1 बीट, 2 बीट एंड 3 बीट एंड 4 बीट, कुछ भी उसमें हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मतलब हम लोग हमेशा 3 बीट को ही पढ़ेंगे अभी, 3 बीट में, ठीक है, 3 बीट में पढ़ेंगे, ठीक है। जो तुम्हारा 3 बीट में बाइनरी नंबर होता है और जो तुम्हारा 3 बीट में बाइनरी नंबर होता है वो कभी होता है 0 0, ठीक है। 3 बीट में हो गया तुम्हारा, हो गया एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसी को हम लोग बीट बोलते हैं, 3 बीट, ठीक है। और तुम्हारा हो गया फर्स्ट, एक हो गया तुम्हारा 0 0 1, फिर हो गया 0 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 है। तो ये तुम्हारा हो गया 0 का डेसिमल में, ये हो गया तुम्हारा 1 का, ये हो गया तुम्हारा 2 का, ये हो गया 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एंड 7 का, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। पता चल गया तुमको, अब तुमको पता चल गया। अब हम लोग को उतना 4 बीट में पता भी नहीं करना है। 4 बीट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये मतलब वो 4 को हो जाएगा, 1 2 3 4, तब उसको तुम करेगा, देखो अब इसको मतलब बताना है कि कितना वेरिएबल होगा। देखो 3 बीट में जब होगा तो तुम 3 का पावर 2 कर दो तो 8 हो जाएगा तुम्हारा, मतलब 4 बीट में लेना है तो 2 का पावर 4 कर दो, 16, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो मेरा 2 बीट में लेना है तो 2 के पावर 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा। मान लो 1 बीट में लेना है 2 के पावर 1, 2 आएगा। मतलब पॉसिबल केस इतना होता है, ये सब क्या है, पॉसिबल केस, जितना बीट में लेगा उतना पॉसिबल केस तुम्हारा बनता रहेगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया भाई डिजिटल का पार्ट हो गया, ठीक है, मतलब एक डिजिटल का पार्ट हो गया, ठीक है। हम लोग को इसमें उतना घुसना भी नहीं है, हम लोग अपना कोटे में चलना है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है, उस पर नहीं बता पाए कि जो मेरा C++ होता है, मतलब C++, इसमें एक मतलब एक फंक्शन आता है, मतलब हम लोग को एक पावर करने के लिए इसमें आएगा, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये जो मेरा POW से एक आता है फंक्शन, वो जो मतलब यहाँ रहता है मेरा मतलब पावर यहाँ होगा, मतलब जिसको पावर तुम बैठाना चाहता है, और यहाँ रहेगा तुम्हारा कंडीशन, ठीक है, ठीक है। मान लो कि तुमको 2 के पावर कुछ भी बैठाना है, n बैठाना है, तो तुम क्या करेगा, तुम तो पावर लेगा और तुम 2 लिख देगा, और यहाँ तुम्हारा n का जो कंडीशन रहेगा वो यहाँ लिखाएगा n, ठीक है। ये हो गया सिंपल, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है, मतलब ये हो गया तुम्हारा मतलब ये हो गया तुम्हारा बेसिक चीज़, ठीक है। इससे तुम कुछ भी दे। तो हम लोग आ गए कोड पार्ट पे, ठीक है। तो सिंपल हम क्या हुआ अभी बोल रहे हैं कि इसको हटा रहे हैं, ठीक है, अपना सब कोड को हटा रहे हैं अभी। सिंपल सिंपल क्या कर रहे हैं, इस कोड को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, आई मीन इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो सोल्व किया हूँ उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपल अभी थोड़ा हट जा भाई, ठीक है, यार तुम सब क्या, ठीक है, चलो। तो मुझे क्या है,
और मैं तुमको समझाते रहूँगा। इधर मैं एक टैब निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं तुमको समझाते रहूँगा, ठीक है। इधर मैं तुमको समझाते रहूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग को जो डेसिमल नंबर है, यही सबसे पहले डेसिमल नंबर हम लोग क्या, हम लोग क्या अब इन बाइनरी नंबर में क्या हम लोग कुछ नहीं है। मतलब भाई डेसिमल जो नहीं, सॉरी, जो मेरा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, सॉरी, सॉरी, बाइनरी नंबर तो है, डेसिमल नंबर नहीं है। डेसिमल नंबर क्या है अभी मेरे पास, डेसिमल नंबर क्या है अभी, जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, मतलब एक मैं इंटीजर मानूंगा, इधर आ जा भाई, मैं एक इंटीजर मानूंगा, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कर लिए। और मैं उसको सोच रहा हूँ क्या नाम दे दें, डेसिमल, डेसी, डेसिमल, डेसिमल, इंट डेसिमल नंबर, इंट डेसिमल नंबर कर दे रहा। नंबर इक्वल टू मेरा क्या रहेगा अभी, जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिक्लेयर कर दिए जीरो से, दिख रहा है यहाँ। मतलब हम लोग क्या कर लिए यहाँ, इसको अभी जीरो से कर दिए, ठीक है। इसको कर लिए, ठीक है, हम लोग जीरो कर दिए, क्योंकि मेरा अभी डेसिमल नंबर में क्या है, अभी कुछ नहीं है भाई, हमारा कुछ थोड़े अभी निकाले हैं। तभी इसको हम लोग जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। वहां से कर लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं अब क्या बोल रहा हूँ उसको बाद। अब देखो एक और चीज हम लोग करी बात। अब जो है तुम्हारे पास एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारा बाइनरी गिवन है, क्या इसमें तुम्हारा साइज वो बताएगा तुमको कि मैं कितना साइज को ले रहा हूँ, क्या ये जो तुमको साइज बताएगा इसमें, इसमें क्या क्या गिवन है, मेरा पास एक स्ट्रिंग गिवन है और बी गिवन है, ठीक है। तो तुमको साइज बताएगा नहीं, तुमको खुद से साइज लेना पड़ेगा। तो साइज कैसे लेगा तो तुम्हारा जो साइज ऑफ एरे है, तो तुम एक खुद का लिखेगा, आ जाओ मैं लिखता हूँ, ठीक है। यह तो क्या करेगा कि एक इंट करेगा, इंट में मैं क्या करूँगा कि जो हम क्या करेंगे, यहाँ इंट में क्या करेंगे कि इंट हम बनाएंगे, ठीक है। एक इंटीजर लेंगे और मतलब उसको मैं कोई भी इंटीजर एन ले लेंगे, अब उसमें क्या करेंगे, इसका साइज को हम लोग स्टोर करा देंगे, सिंपल। सिंपल जब मेरा साइज स्टोर हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। वो मेरा जब मैं फोर लूप लगाऊंगा, तो उस टाइम मेरा उस टाइम साइज ऑफ एरे कंडीशन देना पड़ेगा ना भाई, क्या कब तक हमको चलाना है। तो साइज ऑफ एरे तक मेरा चलेगा, मतलब लूप उसके इंडेक्स खोजता रहेगा, जितना तुम साइज लगेगा उतना उतना बार लूप चलेगा, उतना बार तुमको इंडेक्स एक्सटेंड करेगा, उतना बार तुम्हारा पावर चढ़ेगा, सिंपल है। और नहीं तुमको समझ आया तो फिर जो वीडियो हम बताए थे पेन और को नोटबुक पे, उससे जाकर देख लेना, ठीक है। अच्छा अच्छा समझ जाएगा तुम, ठीक है। उसके बाद हो गया तो तुम क्या करेगा, इसको एक एन में तुम स्टोर करा देगा, एन में हम स्टोर करा दे रहे हैं क्या, मेरा क्या है देखो बी गिवन है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या गिवन है मेरा, बी बी। तो तुम यहाँ क्या करेगा, बी डॉट लेंथ ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बी है ना, यही मेरा मतलब बाइनरी है। तो बाइनरी का लेंथ कैसे लिखेगा, बी डॉट लेंथ कर देगा तो तुम आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ बी और डॉट लेंथ कर, LENGHT लेंथ, और उसमें फंक्शन लगाते हैं, ये हो गया तुम्हारा, आ गया। तो ई तुम्हारा क्या करेगा, ये पूरा, ई जो तुम्हारा, जो ई पूरा जो तुम्हारा है, ई इतना इतना चीज तुम्हारा क्या करेगा, इस लेंथ को जाकर बी एन में डाल देगा। तो उस टाइम हम लोग एन यूज कर लेंगे। और नहीं होगा तो उस टाइम जो फोर लूप तुम लिखेगा, फोर लूप, तो उस टाइम यही चीज लिखना पड़ेगा, ये अभी नहीं करेगा तो, ठीक है। चलो आजा, ये मेरा हो गया दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप अब क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में मैं अपना फोर लूप लगाऊंगा। आप देखो फोर लूप लगाए, ठीक है, फोर लूप लगाए, इंट मैं आई को चलाऊंगा। आप देखो आई मेरा कब तक चलेगा, जीरो से चलेगा, जीरो से चलेगा एन तक। अब एन में है मेरा, एन क्यों हम लिए, इसीलिए हम लिए थे कि एन तक हम चलाएंगे। नहीं तो अब क्या करेगा, तुम इसको नहीं लेगा ना, तो तुम बी डॉट ले, जैसे मान लो तुमको दिखाता हूँ,
मैं काम कर रहा हूँ, इसको एक एक कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमको बताने के लिए। देखो, और तुम क्या कर सकता है कि जैसे मान लो आई हो गया, तो तुम आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेगा, बी डॉट लेंथ, एन जी एच टी, लेंथ, क्या, एल ई एन जी, हाँ गलत है थोड़ा, इसीलिए नहीं आ रहा, ठीक है, लेंथ हो गया मेरा। तो अब क्या होगा तुम्हारा, ई इतना देना पड़ेगा तुमको, ठीक है, ई। लेकिन यही काम को हम लोग मतलब जो हम लोग ई दे रहे हैं, ई वाला, जो ई वाला जो हम लोग दे रहे हैं, यही काम को हम लोग बार बार ना देने के चक्कर में हम लोग इस एन, पहले ही हम इसका वैल्यू को पूरा हम अपना एन में डाल दिए हैं, एन में स्टोर कर लिए हैं। अब खाली हम थोड़ा सिंगल एन कहीं भी हम यूज कर लेंगे, बार बार डॉट लेंथ हम नहीं लिखना पड़ेगा, डॉट बार बार फंक्शन को यूज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए। भाई सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, उसका तुमको लेंथ लिखना है, तो तुम क्या करेगा, बी डॉट लेंथ लिख देगा, तो वो तुम्हारा लेंथ दे देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। सी प्लस प्लस में है स्ट्रिंग, रिवाइज कर लो सब जाके, ठीक है, हाँ नहीं हो तो हम बता सकते हैं अभी, ठीक है। कि तुम कोई भी तुम्हारा लेंथ चाहिए, तो सिंपल तुम उस जो भी वेरिएबल दिया है उसका नाम लिखो और डॉट लेंथ लिख दो, लेंथ लिख दो, आ जाएगा तुम्हारा। और ई जरूर लिखना, ई भाई तुम्हारा बहुत जो होता है, ई तुम्हारा बहुत, यही तुम्हारा सबसे चीज है भाई, महान चीज। तुम खाली लेंथ लिख देगा कुछ नहीं होगा, ई जब तक तुम से ब्रेकेट नहीं देगा, स्मॉल ब्रेकेट नहीं देगा, तब तक नहीं काम करेगा भाई। इसका मतलब अभी वो तुम्हारा फंक्शन है, यूज कर रहा है उसको, ठीक है, तो कुछ नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक चीज, बेसिक चीज में ही तुम लोग अटक जा रहा भाई, क्या मतलब। अब यहाँ सब लोग हटा लिए, ठीक है, यहाँ हम अब वो सब चीज़ नहीं लिखूंगा, सिर्फ एन लिख दूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा एन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा, आई प्लस प्लस, सिंपल, सिंपल। और मैं यहाँ से कर लूँगा। अब देखो, अब मेरा कंडीशन आ रहा है भाई, मेन चीज, मैं तो इतना अपना काम कर लिया इतना, अब यहाँ से मेरा कंडीशन आ रहा है पावर करने का। मैं लूप भी चला लिया, देखो मैं क्या क्या कर लिया, मैं लूप चला लिया, यहाँ तक आ गया, मैं इसके इंडेक्स भी हम फाइंड कर लिए कि मेरा 1 2 3, मतलब जितना आएगा उतना इंडेक्स मेरा एन देता रहेगा, एन तक चलता रहेगा उतना मेरा, मान लो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 1, तो देखो साइज ऑफ एरे कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 टाइम चलेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या आएगा, 0 1 2 3 एंड 4। ये कैसे स्टोर होगा, देखो एक एरे बनेगा, इसे एक एरे बन गया, एरे बन गया, ये एरे बन गया, ये हो गया, एक इसमें एक वन हो जाएगा, इसमें एक वन हो जाएगा, इसमें एक वन हो जाएगा, एक इसमें वन हो जाएगा, एक इसमें वन हो जाएगा, और यहाँ से का वो 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक आ जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरा कहीं इंडेक्स लौटा दिया कि नहीं, 0 1 2 3, यही मेरा जितना एन होगा उतना मेरा एक कम तुमको देता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, चलो ये हो गया तुम्हारा बेसिक चीज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक देखो कंडीशन क्या करूँ, देखो ध्यान से देखना, इफ, कहाँ भाई इधर आ जाओ, इफ, इफ, इफ में मैं क्या डाल रहा हूँ कि इफ मेरा क्या भाई, इफ जो मेरा बी है, बी, और जो मेरा एरे आई है, वो क्या आना चाहिए, 1 1, क्योंकि भाई मुझे पता है कि खाली 0 का है तुम कर लेंगे भाई कुछ भी, लेकिन 1 आएगा उसको ही हम लोग करेंगे हमेशा, ठीक है। तो 1 को हमारे कथी, 1 को मतलब ढूंढना है कि जब भी मेरा 1 आए तो मुझे भाई मुझे लौटा देना है, जो मतलब डेसिमल में हम जो मांगना चाहते हैं भाई तुमसे, ठीक है। तुम क्या करेगा, 1 करेगा, इसको इसको देखो 1 मेरा करिए,
जो मेरा भी क्या है भाई, स्टिंग है, तो तुम वन को भी स्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाइनरी का थी स्टिंग में गिवन है, तो स्टिंग में ही तुमको देना पड़ेगा। कैसे करेगा स्टिंग में? लिख दो, स्टिंग में हो गया, यहाँ जा। इक्वल टू डबल इक्वल टू देना, अरे यार, चलो चलो यहाँ हो गया, मैं एक कर दिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं एक सेमीकोलन बता दे रहा हूँ। उसके बाद अब देखो क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब हम लोग को डेसिमल नंबर लिख देना है, खाली सिंपल डेसिमल नंबर लिखना है, और मेरा वैल्यू आ जाएगा भाई। डेसिमल, भाई इतना मैं क्या करूँगा, ऊपर से जो चीज़ लिखा है भाई उसको ही छाप ले रहा हूँ ना। इधर आ जाओ भाई, हो गया डेसिमल नंबर, ठीक है। और इक्वल टू मेरा क्या होगा, डेसिमल प्लस, क्योंकि मेरा पहले से क्या है, जीरो है, उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ से मेरा क्या हुआ भाई, तो डेसिमल हो गया। और मेरा क्या करना है, अब देखो प्लस करना है मेरा पावर वाला को। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा सा कर दे रहा हूँ कि तुमको दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो अच्छा, मैं प्लस कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना पावर वाला जो तो पी ओ डब्ल्यू तुमको बताए थे, पी ओ डब्ल्यू लिखो। तो क्या करना है, अब देखो कंडीशन, टू तो हमारा टू को लगा है भाई, टू तो यहाँ हो गया, अब तुम्हारा कंडीशन रहेगा, कंडीशन कैसे रहेगा, देखो कंडीशन कैसे हो रहा, तुम्हारा जब भी मतलब आ रहा है, देखो ध्यान से, एक तुम्हारा ये एक एरे बना, ठीक है, ये तुम्हारा एक एरे बना, ठीक है, ये तुम्हारा एरे बन गया, ठीक है। उसमें तुम्हारा, इसमें तुम्हारा सब स्टोर हो रहा है नंबर, ठीक है, वन वन वन, ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा, जीरो वन टू। तो तुम ध्यान से देख रहा है कि यहाँ मेरा था तीन, तीन को था, और मेरा आ रहा है जीरो, यानी कितना आ रहा है मेरा, एन माइनस वन आ रहा है भाई, तो यहाँ मेरा क्या रहेगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन, आ जाए यार, एन, एन, एन माइनस वन, और हमको क्या करना है, आई को ऊपर करना है, आई, आई, सिंपल। यहाँ मैं एक सेमीकोलन खाली लगा दूंगा और काम करूंगा भाई अपना, यहाँ हो गया। और मैं क्या करूँगा, चलो अब देखो, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ भाई, रिटर्न क्या करना है हमको, रिटर्न, रिटर्न करना है डेसिमल नंबर को। मैं इसको आओ, इस चीज़ को कॉपी करो, और इसको मुझे, तो यही तो मेरा आंसर है। चलो जी, करते कंपाइलर, भाई बोल बहुत टाइम लग गया भाई, सेशन एक्सपायर्ड, क्या भाई, सेशन, प्लीज रिफ्रेश योर पेज। अच्छा, ये सब मेरा रिफ्रेश करूंगा तो ये सब चला जाएगा मेरा, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ से मेरा चीज था, यहाँ से मैं की कॉपी कर ले रहा हूँ भाई, ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो रिफ्रेश करते हैं इसको, लॉगिन मांग रहा है, ठीक है, लॉगिन कर देते हैं इसको। उसके बाद भाई आजा आजा, नहीं नहीं ठीक है, नहीं मेरा नहीं होगा, बाद इसको कंपाइल करते हैं। हो जा यार, कितना टाइम लगाएगा भाई, देखो यहाँ तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लीशन एरर आ रहा है, ठीक, ठीक है,
कहीं तो कहीं ना दिक्कत किया तुम लोग भाई। बी डॉट ये सब अच्छा अच्छा, यहाँ बराबर की चीज डबल रहेगा भाई। ठीक है, अब देखो हम लोग गलती करते हैं भाई, ये बताता भी नहीं सब। फिर आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें? क्या बोल रहा है, फाइल इंक्लूड ड्राइव सोल्यूशन मेंबर फंक्शन solution error, no matching function for call pow int। अच्छा, मुझे इसको थोड़े करना भाई, माइनस, इसको भी तो माइनस करना था। क्या कर रहा है भाई, कोई कुछ पीओडब्ल्यू फंक्शन काम ही नहीं कर रहा था, इसको माइनस करना था। देखो हो गया पूरा भाई, मेरा 1000 कंडीशन फॉलो कर दे रहा भाई। चलो इसको सबमिट करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि और भी चेक कर रहा है तो थोड़ा देखा जाए एरर हो रहा है नहीं। नहीं आ रहा तो सबमिट कर देंगे हम लोग। सबमिट करते हैं। अच्छा, 115 में 115, 100%, ठीक है accuracy। भाई गुड, गुड जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या किए, अब आजा हम लोग इसको समझते हैं भाई, ये क्या किए क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखो, यही हम लोग का दिक्कत आया था ना, यही, इसको देखो, लोग पावर किए थे, पावर, पावर देखो हम लोग क्या किए, जो हम लोग ई तो भाई ई तो कोई भी किसी को संजोग नहीं होना चाहिए कि भाई टू क्यों है। भाई बहुत बेर भाई उस नोटबुक में भी बताया है और यहाँ भी कि क्यों हो रहा। ये जो तुम्हारा हुआ था ये पूरा हम बोले थे ना कि ये तुम्हारा कंडीशन पूरा लगता है। देखो कंडीशन इसको हम लोग करते हैं भाई, एक सेकेंड। ठीक है, चलो इसको करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ तुम्हारे टू है, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा कुछ करता हूँ। चलो एन आ गया, एन, एन आ गया, एन आ गया माइनस वन, और तुम्हारा क्या है माइनस आई। देखो तुम्हारा एन क्या है, एन बताओ क्या है। एन तुम्हारा लेंथ है, मान लो लेंथ तुम्हारा कितना है, यहाँ था थ्री, थ्री था लेंथ, माइनस वन। फर्स्ट टाइम क्या है आई, आई मेरा क्या है जीरो, मान लो जीरो से चालू है, कितना है, जोड़ो इसको, 3 - 2, 2 आया। तो मेरा फर्स्ट का है जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे मेरा टू आया है। तुमको बताए थे कि भाई जब मेरा ई रहेगा, जब एरे गिवन रहेगा मेरा, मान लो कि मतलब कोई मेरा गिवन था वन, वन, वन गिवन था, हम बोले थे यहाँ टू आएगा, यहाँ थ्री आएगा, नहीं यहाँ वन आएगा, थ्री कहाँ से आ जाएगा भाई, यहाँ वन आएगा, यहाँ जीरो आएगा। तो जब जीरो पर आ रहा है तो मेरा टू इंडेक्स आ रहा है, आया टू, फाइनल आंसर क्या है मेरा टू आया ना भाई। तो ये जो टू आएगा ना, ये तुम्हारा टू के पावर में चलेगा। तो भाई यहाँ तुम्हारा क्या था कंडीशन, तुम्हारा कंडीशन लगना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल। भाई आई होप, हाँ, मैं भाई आई होप कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग को समझ आ चुका होगा, ठीक है, अच्छा तरह का। भाई कोई भी दिक्कत हो भाई तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी भी तुमको दिक्कत है तब देखो अभी फिर तुमको बता दें। चलो मान लो कि तुम एन तुम्हारा हमेशा फिक्स रहेगा, एन माइनस वन तुम्हारा हमेशा फिक्स रहेगा। देखो एन तुम्हारा क्या था तीन, तीन, ठीक है, माइनस वन। अब फिर तुम्हारा दूसरी वेरिएबल लूप चलेगा तो क्या होगा, वो वन हो जाएगा, वन, वन हो गया। इसको जोड़ो कितना है, इसको देखो, तीन माइनस वन टू, टू माइनस वन टू, वन, टू माइनस वन वन, वन आया कि नहीं। तो अब फिर क्या हो करेगा, वन चल जाएगा टू के पावर पे, सिंपल। इसलिए वैसा कंडीशन बोल रहे हैं।
दूसरी लाइन में यहाँ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जी मतलब यहाँ तो टू हो जाएगा, दूसरी लाइन में यहाँ टू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू और थ्री माइनस वन माइनस टू, तो कितना हुआ जीरो। तब फिर तीसरी लाइन में जीरो आ जाएगा उसका, तो जीरो पर टू का मान जीरो हो जाएगा, सिंपल, समझ आया ना। हम्म, तो ये तुम्हारा हो गया कोड पार्ट, ठीक है। एक और मुझे मतलब दिक्कत है कि जब मतलब इस क्वेश्चन को मतलब हम पहला बार देखे थे, इस टाइप का क्वेश्चन को, तो एक और चीज़ होता है कि मतलब यहाँ हम लोग फोर लूप ये लूप क्यों लगाया, मतलब एक कंडीशन वही बनता है कि तुम फोर लूप भी क्यों लगाए, ठीक है। तुम क्यों नहीं वाई लूप लगाया भाई, या वाई लूप क्यों नहीं लगाया। देखो सपोज दैट मैं बता रहा हूँ कि देखो वाई लूप जो होता है तुम्हारा कंडीशन बनता है भाई, ये हमारे पास कंडीशन है कि नहीं, ठीक है। ये कभी कंडीशन नहीं है तो भाई तब तुम लगाओ, लेकिन यहाँ क्या था तुम्हारे पास सब कुछ मालूम था भाई, तो फोर लूप क्यों नहीं लगाएगा। और एक चीज़ होता है वाइल लूप में कि वाइल लूप एक चीज़ मतलब वो क्या होगा कि वो तुम्हारा वाइल लूप एक ही जांच करता है कि मैं चलूँ कि नहीं चलूँ, सिर्फ वो एक ही कंडीशन मांगता है कि मुझे एन बराबर बता दीजिए कि जीरो तक रहेगा तब चलूंगा और नहीं रहूंगा तब तक भी चलूंगा, वैसे ही बोलता है वो। लेकिन भाई जो फोर लूप है ना, ये भाई इसको सब कंडीशन में बताओ तभी चलता है, इसलिए। और मुझे क्या था कि वाइल लूप इसलिए नहीं लगा इसमें क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्ट्रिंग में भी गिवन था, स्ट्रिंग था इसलिए। और वाइल लूप में बहुत सारा मतलब होता है उसको पैलिंड्रोम मेथड से बनाना पड़ेगा इसको पूरा को, तो वो भाई दिक्कत होगा, ठीक है। और नहीं वो तुम बता सकते हो, देखो मैं ले चल रहा हूँ तुमको अपने कलम के ऊपर और मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, इधर है, तो सिंपल मैं ये इसको तुम करेगा, तो मान लो कि तुम आया हुआ है लूप से, ठीक है। तो तुम इसमें अब क्या करेगा, तुम एक जीरो रखेगा, ठीक है। जीरो मतलब डेसिमल नंबर का दूसरी टाइम लगा जीरो रहेगा, इंट जीरो रहेगा मेरा फर्स्ट टाइम, आई मेरा जीरो से चालू होगा, रिमाइंडर भी जीरो मतलब ये मान लेंगे, ठीक है। ये सब तुम पहले ड्रम सोल्व किया होगा भाई, पहले लोग जो लेके सोच किया वो सोच लिया होगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है, वैसे ही सिंपल है इसको, ठीक है। तो मतलब हो गया यही। थैंक यू भाई फॉर हमारा वीडियो मतलब देखने रखने के लिए, ठीक है। फिर कल एक और वीडियो